राजा पूछता है, फिर भंते से कहता है, राजा मिलिंद भंते से कहता है, भंते नागसेन, भगवान ने कहा है वासिष्ठ मतलब संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और इस जन्म में आगे चलकर भी। फिर भी गृहस्थ उपासक जो श्रोतापन्न है, श्रोता आपत्ति फल को प्राप्त किए हैं, जिनका अपने मार्ग से च्युत होना संभव नहीं है, जिसने धर्म का पूरा पूरा ज्ञान पा लिया है तथा बुद्ध के को जिसने जान लिया है, ऐसा होने पर भी अज्ञानी भिक्षु या श्रामणेर को प्रणाम या उठकर स्वागत करता है। भंते नागसेन, यदि यह बात ठीक है कि संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, तो श्रोतापन गृहस्थ को अज्ञानी भिक्षु को प्रणाम करना नहीं चाहिए, और यदि श्रोतापन गृहस्थ को भी अज्ञानी भिक्षु को प्रणाम करना यथार्थ में उचित है, तो यह बात झूठ ठहरती है कि संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है। यह दुविधा मेरे सामने है, आप थोड़ा इसे सुलझाइए। भंते कहते हैं, महाराज, भगवान ने ठीक ही कहा है कि संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और यह भी उचित है कि गृहस्थ उपासक जो श्रोतापन आपत्ति फल होने पर भी प्राप्त होने पर महाराज, ऐसा करने के लिए कारण है। कौन सा कारण है? महाराज, श्रवण होने के लिए 20 गुण और 2 बाहरी चिन्ह, 20 गुण, ये 20 गुण और 2 चिन्ह कौन से हैं? पहला, श्रवण के जो गुण हैं और उनके बाहरी चिन्ह है, पहला, वे अरण्य, वृक्षमूल, शून्यागार, इन 3 श्रेष्ठ भूमियों में वास करते हैं। वे सभी अच्छी बातों में आगे रहते हैं। दूसरा, तीसरा, अच्छे नियमों में प्रतिष्ठित रहते हैं। चौथा, सदाचारी होते हैं और शांत और दांत होकर विहार करते हैं। सातवां, संयमी होते हैं। आठवां, क्षमा से युक्त होते हैं। नौवां, सूरत होते हैं। 10वां, श्रेष्ठ आचरण विचार करने वाले होते हैं। 11वां, ऊंचे और पवित्र इच्छाओं वाले होते हैं। विवेक संपन्न होते हैं। पाप कर्मों से लज्जा और भय रखने वाले होते हैं। वीरवान होते हैं। अप्रमादी होते हैं। शिक्षा पदों की आवृत्ति करने में सदैव उत्साहशील रहते हैं। धर्म को जानने वाले के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। शीलों के पालन करने में तत्पर रहते हैं। तृष्णा पर विजय पाने वाले होते हैं। शिक्षा पदों को पूरा करते हैं। ये उनके 20 गुण हैं। और कयास वस्त्र धारण करने वाले होते हैं और सिर मुड़ाते हैं। ये उनके 2 बाहरी चिन्ह हैं। भिक्षु लोग जो ऊपर कहे गए धर्मों का पालन करके अरहत पद भी पा सकते हैं, पा लेते हैं। इसमें नहीं आया है। ऐसा विचार करके भी वो सोता आपत्ति फल जो गृहस्थ उपासक है, किसी भी भिक्षु को प्रणाम करता है और उनका उठकर स्वागत करता है। वह भिक्षु बन करके ऊंचे संत लोगों की मंडली में मिल गया है, मेरा वहाँ स्थान, ऐसा वो सोचता है कि वो जो भिक्षु है वह ऊंचे संतों की मंडली में मिल गया है और मेरा वह स्थान अभी नहीं आया है। ऐसा विचार करके भी वो उसका स्वागत करता है। वह प्रतिमोक्ष उपदेशों को सुनने का अधिकारी है और मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार करके भी वह दूसरों की प्रवज्जा और उपसंपदा देकर बुद्ध शासन की वृद्धि कर सकता है और मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भी विचार करके वो करता है। वह बहुत से दूसरे शिक्षा पदों का पालन करता है जिसका मैं पालन नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे विनय के नियम को पालन करता है जिसका मैं पालन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा विचार करके भी उसका स्वागत करता है। उसने बुद्ध को अपना गुरु मानकर भिक्षुपन को धारण कर लिया है, मैंने अभी तक नहीं किया है, ऐसा विचार करके भी। और उसकी कांख में बड़े बड़े बाल जमाते हैं। वह न अज्जन लगाता है न कुछ दूसरा ठाट बाट करता है। वह केवल सील रूपी गंध से युक्त है और मैं तो अपने शरीर का ठाट बाट किया करता हूँ, ऐसा विचार करके भी। महाराज, और भी जो 20 गुण हैं और 2 बाहरी चिन्ह कहे गए हैं, वे सभी भिक्षु में ही पाए जाते हैं। भिक्षु दूसरी भी अनेक शिक्षाओं का पालन करता है जिसमें मेरा अभी कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी विचार करके गृहस्थ उसका स्वागत करता है, उसको प्रणाम करता है। महाराज, राजकुमार पुरोहित के पास सभी विद्याओं का अध्ययन करता है। क्षत्रिय को जो बड़े बड़े बातें सीखनी चाहिए सभी को सीखता है। वह राजकुमार बड़ा होकर उचित समय पर गद्दी पा लेता है।
तो भी अपने आचार्य को प्रणाम करता है और उठकर उनका स्वागत करता है। उसे यह ख्याल रहता है कि यह मेरे गुरु हैं। महाराज, इसी तरह से भिक्षु शिक्षा देने वाले की पीढ़ी में है और श्रोतापन गृहस्थ है, उपासक है, वो किसी भी भिक्षु को उठकर स्वागत करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। महाराज, आप इतने से ही समझ लें कि भिक्षु का दर्जा कितना बड़ा और ऊंचा है। महाराज, यदि श्रोतापन गृहस्थ उपासक अरहत पद को प्राप्त कर लेता है तो उसकी दो गतियां होती हैं। पहला, या तो उसी दिन जो है उसका परिनिर्वाण हो जाता है, या दूसरा, या वह भिक्षु बन जाता है। वह भिक्षु भाव अचल, उत्तम और श्रेष्ठ होता है। भंते नागसेन, राजा कहता है, भंते नागसेन, बात समझ में आ गई, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष द्वारा यह इसी तरह बतलाया जा सकता है। फिर राजा कहता है, भंते नागसेन, आप लोग कहते हैं कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर करके हित करते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी कहते हैं कि भगवान के अग्नि स्कंधोपन नाम धर्म देशना करने पर 60 भिक्षुओं ने मुंह से गर्म खून उगल दिया था। बनते, यहाँ तो भगवान ने उन 60 भिक्षुओं का हित करने के बदले अहित ही कर डाला। भंते नागसेन, यह बात सच है कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर करके हित ही करते हैं, तो अग्नि स्कंधोपन नामक धर्म देशना की बात झूठी ठहरती है। और यदि यह देशना सही है, सचमुच में ठीक है, तो यह बात झूठी है कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर करके हित ही करते हैं। बनते, यह भी दुविधा मेरे मन में है, आप इसे सुलझाएं। भंते कहते हैं, महाराज, नागसेन कहते हैं, महाराज, बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर करके हित करते हैं, यह भी सच है। और यह भी कि उन भिक्षुओं ने मुंह से गर्म खून उगल दिया था। उन भिक्षुओं ने मुंह से गर्म खून उगल दिया था, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, बल्कि उनका अपना ही दोष था। भंते नागसेन, यदि भगवान वह उपदेश नहीं करते तो उनके मुंह से खून नहीं निकलता। नहीं महाराज, भगवान के धर्मोपदेश को सुन करके उन बुरे मार्ग पे लगे भिक्षुओं के हृदय में एक जलन पैदा हुई, जिस उनके मुंह से गर्म खून निकल पड़ा। भंते नागसेन, तो बुद्ध के ऐसा करने से ही ना उनके मुंह से गर्म खून निकल आया। बुद्ध ही तो उन भिक्षुओं के अनिष्ट के कारण हुए। भंते, कोई सांप किसी दियंड के बिल में घुस जाए और वह तब कोई वहाँ आदमी आके वहाँ से मिट्टी लेने के लिए आए और वो जो है दियंड को फोड़ करके जितनी मिट्टी चाहे उतना वहाँ से लेकर चला जाए। अब उससे क्या हो कि उसका जो है बिल मुद जाए, और जब बिल मुद जाए तो सांप उसके भीतर ही रह जाए, तो अब वो न हवा पाएगा न पानी पाएगा और वहीं मर जाए। तो भंते, वह सांप उसी आदमी के कारण तो मरा। भंते नागसेन, इसी तरह से उन भिक्षुओं का नाश करने के कारण बुद्ध ही हुए। महाराज, किसी की खुशामद या किसी के द्वेष से बुद्ध धर्मोपदेश नहीं करते हैं, वे बिना किसी ऐसे भाव के ही किसी को कुछ उपदेश देते हैं। इस तरह से उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किंतु जो बुरे विचार वाले हैं, जिनके पाप बहुत ज़्यादा हैं, वे गिर जाते हैं। महाराज, यदि कोई आदमी आम, जामुन या महुए का वृक्ष हो, जो वृक्ष को पकड़कर हिलावे, तो जितने पुष्ट डंठल वाले फल हो हैं सभी लगे ही रहते हैं, नहीं गिरते हैं, किंतु जो फल जिसमें डंठल सड़ गए हैं वे झट से टपक जाते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं। तो महाराज, इसी तरह से बिना किसी खुशामद या द्वेष के भाव से बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं। उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किंतु जो बुरे विचार वाले हैं वो गिर जाते हैं। महाराज, कोई किसान जो है धान रोपने के लिए खेत को जोतता है, अब उससे बहुत सी घासें उखड़ कर मर जाती हैं। उसी तरह से बुद्ध पक्के विचारों वालों को ज्ञान देने के लिए बिना किसी खुशामद या द्वेष भाव के धर्मोपदेश करते हैं।
इस तरह से उसी तरह से बुद्ध के पके विचारों को ज्ञान देने के लिए बिना किसी खुशामद या द्वेष के धर्मोपदेश करते हैं। इस तरह से उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किंतु जो बुरे विचार वाले हैं वो गिर जाते हैं। महाराज, जैसे रस निकालने के लिए लोग ईख की कोल्हू को पेड़ते हैं और उसके साथ बहुत से कीड़े भी मकोड़े भी उसमें बीच में पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। महाराज, इसी तरह से बुद्ध के जो पक्के विचार वाले को ज्ञान देते हैं और उससे उनका उद्धार होता है, उसके साथ जो बुरे विचार वाले हैं वो गिर जाते हैं। भंते नागसेन, तो भी वे भिक्षु उसी धर्म देशना के कारण गिरे ना। महाराज, क्या बढ़ई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के पास चुपचाप खड़ा रहकर उसे सीधा चिकना और काम के लायक बना सकता है क्या? नहीं बनते। बढ़ई उसे छील करके ही सीधा करके चिकना करके उसे काम के लायक बना सकता है। तो महाराज, इसी तरह से बुद्ध ने भिक्षुओं को यूं ही देखते रहकर उन्हें रास्ते पर नहीं ला सकते थे। वे उन्हें बुरे विचारों वाले भिक्षुओं से दूर हटा करके ही ज्ञान के मार्ग पर ला सकते थे। महाराज, अपनी ही करनी से बुरे विचारों वाले गिर जाते हैं। महाराज, जैसे केले का वृक्ष बांस की खजरी के कारण उसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जैसे जिसको वो स्वयं पैदा करते हैं। मतलब जैसे केले का वृक्ष, बांस और खजरी, ये जिसको पैदा करते हैं उसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। महाराज, जैसे चोरों को अपनी करनी के कारण उनकी आंखें निकाल ली जाते हैं, सूली पे चढ़ा दिया जाता है, उनका सर काट लिया जाता है, वैसे जो बुरे विचार वाले हैं वे अपनी ही करनी के कारण नाश को प्राप्त होते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। महाराज, जो उन 60 भिक्षुओं के मुंह से गर्म खून उगल देना पड़ा, सो न भगवान के कारण न किसी दूसरे के कारण, किंतु केवल अपनी ही करनी के कारण। महाराज, कोई आदमी सभी लोगों को अमृत बांटे, वे उस अमृत को पीकर निरोग, दीर्घायु और सभी कष्टों से रहित हो जाए, किंतु उसी अमृत को पीकर कोई पचा न सके और उसके कारण पचा न सकने के कारण वो मर जाए, तो महाराज, तो क्या अमृत देने वाले का कोई उसमें दोष लगेगा? नहीं बनते। तो महाराज, इसी तरह से बुद्ध इन 10,000 लोगों में देवताओं और मनुष्यों के समान रूप से धर्म रूपी अमृत का दान करते हैं। जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु जो बुरे लोग हैं वो गिर जाते हैं। महाराज, भोजन सभी की प्राणों की रक्षा करता है, किंतु हैजे का रोगी उसी को खा जाता है। महाराज, तो क्या किसी भोजन बांटने वाले दानी को उससे दोष लगेगा? नहीं बनते। महाराज, इसी तरह से बुद्ध सभी 10,000 लोगों में अपने धर्म का दान करते हैं और जो नहीं है वो उसका नहीं उपयोग कर पाते हैं, उनका अहित होता है। ठीक है बनते नागसेन, आप जो कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। राजा कहता है, भंते, भगवान ने कहा है कि शरीर का संयम करना भला है, बड़ा भला है वचन का संयम करना, मन का संयम करना बड़ा और भला है सभी का संयम करना। फिर भी बुद्ध ने चारों मंडलियों के बीच बैठकर देवता और मनुष्यों के सामने शैल नामक ब्राह्मण को अपना कोष से आच्छादित उपस्थ मतलब पुरुष की इंद्री को दिखा दिया था। भंते, यदि बुद्ध शरीर में से संयत रहते थे तो शैल नामक ब्राह्मण को उन्होंने अपना उपस्थ दिखा दिया, यह बात झूठ ठहरती है। और यदि यह बात सच है तो उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया, तो यह बात झूठ ठहरती है कि वे शरीर से संयत थे। तो यह भी दुविधा मेरे मन में है, थोड़ा इसे आप सुलझाएं, इसे बताएं क्या सही है। महाराज, भगवान ने सच कहा है कि शरीर से संयम करना बड़ा भला है, और यह भी सच है कि उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया था। महाराज, उसे बुद्ध के प्रति शंका उत्पन्न हो गई थी, जिसे दूर करने के लिए भगवान ने अपने रिद्धि बल से अपने शरीर को बिल्कुल प्रकाशित कर दिया
और उस रिद्धि निर्मित शरीर के उपस्थ को केवल वह ब्राह्मण देख सका। बनते भला इसे कौन विश्वास करेगा कि वहाँ सभी के बैठे रहने पर भी केवल एक ही ने उस उपस्थ को देख पाया और दूसरे नहीं। कृपा करके ऐसी अनहोनी बात के संभव होने का कारण बताएं थोड़ा। महाराज, आपने किसी रोगी को देखा है जिसे घेर कर उसके संबंधी और मित्र खड़े हो? हाँ बनते, देखा है। महाराज, तो क्या दूसरे लोग उस कष्ट का अनुभव कर सकते हैं जिससे रोग पीड़ित रहता है? नहीं बनते, रोगी अकेला ही उस कष्ट का अनुभव करता है। महाराज, इसी तरह से जिसे शंका उत्पन्न हुई थी उसी को बताने के लिए भगवान ने रिद्धि बल से अपना उपस्थ दिखा दिया था। महाराज, यदि किसी आदमी को ऊपर भूत आवे तो क्या दूसरे लोग उसे भूत आते देख सकते हैं क्या? नहीं बनते, वही अकेला देख सकता है जिसके ऊपर वो आता है। महाराज, इसी तरह से जिसे शंका उत्पन्न हो गई थी उसी को बताने के लिए भगवान ने रिद्धि बल से अपना उपस्थ दिखा दिया था। बनते, यह बात बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि उसे देखकर, उसे छोड़कर कोई दूसरा नहीं देख सका। महाराज, भगवान ने यथार्थ से उसे अपना उपस्थ नहीं दिखाया था बल्कि रिद्धि बल से केवल उसकी छाया दिखा दी थी। बनते, छाया दिखाने से तो भी दिखा देना ही हुआ ना, जिससे उस ब्राह्मण की शंका हट गई। हाँ महाराज, भगवान जिसे कुछ बताना चाहते थे उसे बताने के लिए बड़ी बड़ी विचित्र तरह के जो है, उसे जैसा उसके मन में शंका रहता था उस तरह से उपाय उसको देते थे। यदि भगवान किसी किया हुआ हल्का कर देते तो उसे झट से नहीं समझ सकते थे। तो महाराज, भगवान बड़े योगी थे। वे ज्ञान पिपासा रखने वाले लोगों को बताने के लिए जिस योग को अनुष्ठान करना आवश्यक होता है उसी योग बल का अनुष्ठान करके उसको बताते थे। महाराज, जिन जिन दवाइयों से रोगी चंगे हो सकते हैं वैद्य उन्हीं दवाइयों को देते हैं। वमन करते हैं, जुलाब देते हैं, लेप चढ़ाते हैं, सेकते, मीट मारते हैं। महाराज, इसी तरह से ज्ञान विपाशा रखने वाले लोगों को बताने के लिए भगवान उसी योग बल का अनुष्ठान करके बताते हैं। महाराज, प्रसव के समय कुछ कष्ट आ जाने पर स्त्री वैद्य को अपना नहीं दिखाने वाले लायक जो गुप्त अंग होते हैं उसको भी दिखा देती है। महाराज, इसी जो गुप्त अंग है उसकी छाया को भी दिखा देते थे। महाराज, वैसे व्यक्ति को के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दिखाई न जा सके। महाराज, यदि कोई बुद्ध के हृदय को देखकर भी जान न सके तो वे उसे, महाराज, नंद स्थावर के चित्त की बात को जानकर भगवान ने उन्हें देवलोक में ले जाकर देव कन्याओं को दिखलाया। वे जानते थे कि स्थावर नंद को उसी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और यथार्थ में उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त भी हो गया। अनेक प्रकार से सांसारिक सौंदर्य में लिपटे जाने की निंदा करते हुए, उसे नीचा जतलाते हुए और उसके दोषों को बतलाते हुए स्थावर नंद को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन अप्सराओं को दिखाया गया। उनके तलवे मुर्गी की पैर की तरह लाल और सुकोमल थे। महाराज, फिर भी चुल पंथक स्थावर को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान ने उन्हें बिल्कुल फह उजला रुमाल दे दिया था। इसी से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। महाराज, इस तरह से भगवान उपदेश करने में बड़े कुशल थे। महाराज, फिर मोघराज नामक ब्राह्मण से 3 बार प्रश्न किए जाने पर भी भगवान ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया, जिससे उसका घमंड टूट गया और उस नम्र बन गया। उससे उसका घमंड टूट गया और उसने 6 अभिज्ञानों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराज, इस उपदेश करने में बड़े कुशल थे। ठीक है बनते नागसेन, आपने प्रश्न को अच्छा समझाया, अनेक तर्कों से दिखाया, उलझन को सुलझा दिया। फिर बनते ये बताइए, धर्म सेनापति स्थावर सातपुत्र ने कहा है, आवसु बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हैं। बुद्ध के भाषण में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसको दूसरे से छिपाने के लिए उन्हें सचेत रहना पड़े। फिर भी कुलपुत्र स्थावर सुद्दीन के अपराध करने पर पराजय की घोषणा करते हुए भगवान ने उसे मोघ पुरुष, फिजूल का आदमी कहकर फटकारा था। उससे स्थावर बहुत ही डर गए थे और उन्हें भारी पछतावा होने लगा, जिससे वे आर्य मार्ग को भी लाभ नहीं कर सके। बनते, यदि बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हैं तो यह बात झूठी ठहरती है
कि उन्होंने स्थाविर सुदिन को फटकारा था, और यदि उन्होंने स्थाविर सुदिन को भी ठीक ठाक फटकारा था तो अपने भाषण में सभ्य नहीं रहे। यह दुविधा है, थोड़ा इसको समझाइए। महाराज, धर्म सेनापति स्थाविर सारिपुत्र ने कहा था कि